साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका डिवाइन एकेडमी और डिवाइन एकेडमी के चैनल पे ये पहली वीडियो अपलोड हो रही है। वो हो रही है, शुरुआत कर रहे हैं उस वीडियो की, उस टॉपिक की, टेंसेस। तो शुरू करते हैं टेंस फिर। टेंस टेंस को बोलते हैं काल। काल के होते हैं 3 भाग हैं भाई। 3 ही होते हैं क्या काल के भाग? 3 ही होते हैं। मतलब 3 होता 3। चलो, मजाक कर रहा था। 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। अगला होता है नंबर 2, वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होते हैं आपके भूतकाल। थर्ड नंबर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। नंबर 3 भविष्य काल। और फिर इन तीनों टेंसेस के भी 4 पार्ट होते हैं। अब मैं तीनों को एक ही लिख दूं कि होते कौन कौन से होते ये हैं। नंबर 1 होता है इंडेफिनिट। नंबर 2 होता है कंटिन्यूअस। नंबर 3 होता है परफेक्ट। नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों की, जो टाइम होता है, जो काम होता है वो अनिश्चित होता है, समय का पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता। और कंटिन्यूअस में काम लगातार हो रहा होता है। परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम हो भी रहा होता है और कंप्लीट भी हो चुका होता है। तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। वैसे दोबारा समझा देगा। टेंस शुरू करा हमने बेटा। टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल। काल को होते हैं 3 भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। और पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट। फिर इन सबके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट बोले, 4 कि इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं बेटा अनिश्चित। इसमें क्या होता है, समय अनिश्चित होता, फिक्स नहीं होता कि काम किस कंप्लीटेशन का टाइम पता नहीं होता किस टाइम हुआ है। और कंटीन्यूअस में काम लगातार हो रहा होता है। परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में काम लगातार भी हो रहा और हो चुका होता है। तो जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल आसान भाषा समझाऊंगा पूरी तरीके से। इसमें जो सारा काम होता है बेटा वो वर्तमान में होता है। वर्तमान में ही सारा काम होता है। अब बात है इसकी पहचान पे। पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में त है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सेकंड चीज, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग होता है। डू डस का प्रयोग होता है, परंतु अफर्मेटिव
में डू डस का प्रयोग, तो यहाँ कैपिटल लिखो। अफर्मेटिव में भी डू डस का प्रयोग, तो डू डस का प्रयोग अफर्मेटिव में डू डस का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। वहां पर वर्ब की या इस प्रकार लिखे मुख्य क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। एस या एस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। इसके जो पार्ट होते हैं बेटा, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, और फोर्थ पार्ट इसको बोलते हैं कि डबल, इसमें डबल फैमिली जो डबल, इसको डबल इंटरोगेटिव भी बोल दिया था किसी किसी जगह पर, डबल इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, इंटरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, डबल इंटरोगेटिव बेटा प्रश्नवाचक ही बोलते हैं उसको, प्रश्नवाचक। अब इस चीज को दोबारा समझते हैं, दोबारा से, कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारा जो वर्क होता है वो वर्तमान समय में होता है, ठीक है, जो करंट में चल रहा होता है, जो चीजें करंट में चल रही होती है। इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और अलग रूप जो बात करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग होता है, परंतु अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का प्रयोग नहीं होता है। उसके साथ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। और एस ईएस लगता काम पे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आएगी तब एस ईएस का प्रयोग होगा, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव को हिंदी बोलते हैं सकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक और इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक। अब इनके चारों के रूल की बात करते हैं। एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ सेकंड ही वेट करूंगा। बात करते हैं अफर्मेटिव पे। नंबर 1 अफर्मेटिव। सकारात्मक, कोई भी नेगेटिव वाली बात अफर्मेटिव में नहीं होती, सारी बातें होती हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव में, राम खाता है, राम सोता है, राम जाता है, ठीक। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता भी हूँ, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं ये जानो, वो ये सिखाता हूँ। देखो, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो बेटा सब्जेक्ट है राम, खाता, अब जो मुख्य क्रिया है वो खाता, खाता क्या बोलते हैं, ईट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईट्स, क्या खाता, ईट द फूड। वह गांव जाता है, he goes to
विलेज, वह पानी पीता है। ही ड्रिंक्स द वाटर। या फिर और करते हैं आगे कि मोहन पार्क में खेलता है। मोहन प्लेज इन द पार्क। वह सुबह दौड़ता है। He runs in मॉर्निंग। 5 सेंटेंस है बेटा। 5 सेंटेंस हमने जानते हो बनाते कैसे हैं। हमने देखा राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, हमको पहचानना सब्जेक्ट क्या है। हमने पहचाना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचाना राम है, ठीक है। उसके बाद देखना कि मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया बेटा क्या है इसकी, खाता। तो खाता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो होती है ईट। ईट का तो हमने एस का प्रयोग करना है हमने। उसके बाद क्या करता है, खाना खाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर वह गाँव जाता है। वह के साथ हमारा वह गाँव जाता है, यानी लड़का। लड़के के लिए लगता है ही और लड़की के लिए लगता है शी। अगर वह लड़की हो तो उसके लिए यूज करेंगे सी, और वह लड़का हो तो उसके लिए प्रयोग करेंगे ही, ठीक है। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स द वाटर। सब्जेक्ट अगर की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस सब्जेक्ट। मोहन पार्क में खेलता है, मोहन प्लेज इन द पार्क। और सुबह सुबह दौड़ता है, ही रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंस बिल्कुल 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 इजी है, कुछ कठिन वाली बात ही नहीं, सिंपल क्या है। अभी आज तो ये भी एग्जांपल है, कल जब इसकी प्रैक्टिस के साथ आएंगे तो बेटा और अच्छे से समझाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं एग्जांपल के साथ आऊँ। आज आपके रूल और क्या नाम है, तो एग्जांपल करवाने हैं। इसकी 2-4 दिन प्रैक्टिस भी होगी, पूरे टेस्ट। ये आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो।